डू नॉट यूज ब्लॉगर फॉर ब्लॉगिंग इन 2024। यस, अगर आप लोग ब्लॉगर यूज कर रहे हो करेंट टाइम में तो छोड़ दो। ब्लॉगर से ब्लॉगिंग करना छोड़ दो, क्योंकि ना तो आप ब्लॉगर की वेबसाइट में ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला पाओगे और ना ही ठीक ठाक अर्निंग जनरेट कर पाओगे। अब ये तो मैं ऊपर ऊपर बोलूंगा नहीं, इसके लिए प्रॉपर प्रूफ भी देना पड़ेगा, तभी तो तुम लोग विश्वास करोगे। और भैया प्रूफ देखना भी चाहिए, क्योंकि बिना प्रूफ की बातें सही नहीं होती। और जब बात है पैसों पे, तब तो यार बिल्कुल प्रूफ देखना ही चाहिए। तो देखो यार, मैंने 5 एविडेंस इकट्ठे किए हैं ब्लॉगर के खिलाफ, और अगर उनमें से एक भी रॉन्ग साबित हुआ तो तुम लोग कमेंट में लिख देना भाई तू यूट्यूब छोड़ दे, तुमसे ना हो पाएगा। खैर अब सीधे पॉइंट पे आता हूँ, कंप्यूटर स्क्रीन पे आता हूँ, तभी तो समझाऊंगा ना। सो मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, और आप लोग देख सकते हो ये मेरा वही ब्लॉग है जो मैंने 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की सीरीज में बनाया था। और देखो, सबसे जो मेन चीजें होती है किसी भी वेबसाइट को ग्रो करने के लिए करेंट टाइम में, मोस्ट है स्कीमा। अगर आपकी वेबसाइट में स्कीमा नहीं है तो आपकी वेबसाइट यार देखो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। अब स्कीमा क्या है एग्जैक्टली आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो, और मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्कीमा जो होता है ना, लाइक ये जो थीम है, इस थीम पे स्कीमा ऑटोमेटिकली रहता है, और वो हमको जनरली शो नहीं होता। वो गूगल के बॉट के लिए होते हैं, सर्च इंजन जो होते हैं ना उनके लिए होता है स्पेशली, कि उनको वो सारी इंफॉर्मेशन देना, जो चीज हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारी वेबसाइट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, कि उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस कंटेंट के बारे में हम यहाँ पे दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, और कब अपडेट हुआ, मॉडिफाई कब हुआ, इमेजेस वगैरह, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन देना किसको, क्रॉलर्स को। और वो क्रॉलर्स आपकी मदद करते हैं वेबसाइट को रैंक करने में, उसको इंडेक्स करवाने पे, फास्ट इंडेक्सिंग जिसको कहते हैं, मतलब हर एक तरीके से आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और अगर आपको जानना है कि आपकी वेबसाइट में स्कीमा वगैरह नहीं है, तो आप लोग बस सिंपली सर्च कर सकते हो स्कीमा वैलिडेटर, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको स्कीमा से रिलेटेड, और आप लोग पढ़ भी सकते हो। ये ऑफिशियल वेबसाइट है स्कीमा ORG की तरफ से, और यहाँ पे आप लोग इजीली स्कीमा चेक कर सकते हो। एंड देखो, स्कीमा चेक करने के लिए आप लोगों को validator.schema.org टाइप करना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे आ जाता हूँ डायरेक्टली, और यहाँ पे देख सकते हो आपको अपनी वेबसाइट की यूआरएल को ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसको जैसे एंटर किया, तो देखो अभी ये यहाँ पे जितने भी आप लोगों को स्कीमा दिख रही है मेरी वेबसाइट में एग्जिस्ट करते हैं, बट यहाँ पे अगर मैं थीम वाले सेक्शन पे आऊँ, अगर आपको याद होगा 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की सीरीज में मैंने इसकी एक थीम उठाई थी, और वो ये वाली थीम थी। इस थीम पे बेसिकली कोई भी स्कीमा वगैरह नहीं थे, जिस कारण से मेरे को इंडेक्सिंग में भी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही थी, और लिटरली मेरे को टाइम लगा। जब तक मैं समझा तब मेरे को समझ में एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे मेन चीज है यहाँ पे स्कीमा वगैरह अगर वेबसाइट पे नहीं रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो थीम है, उन सभी थीम में आपको स्कीमा देखने को नहीं मिलते। और जो हमारा जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो है थीम्स। यस, थीम की बात हो ही रही है तो भाई थीम को ले लो, क्योंकि आपको बहुत सारे थीम देखने को नहीं मिलते हैं, अच्छे थीम्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये एकदम घिसे पिटे वही ओल्ड थीम है। इसमें और भी थीम्स आना चाहिए, कुछ ट्रेंडिंग थीम्स भी आना चाहिए अच्छी खासी, मतलब एक दो एटलीस्ट ब्लॉगर को देना चाहिए, यानी गूगल को देना चाहिए, जो कि नहीं है। देन इसके बाद हमारा है थर्ड, मोर कस्टमाइजेशन। लाइक हम अपने थीम में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, बस बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कुछ चीज़ों का। और ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, हमको और कस्टमाइजेशन मिलना चाहिए। लाइक भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और ब्लॉगिंग में अगर वेबसाइट सही नहीं होगी, थीम अच्छी नहीं होगी, तब तो भाई टोटली रॉन्ग है ना। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ब्लॉगर यूज करते हैं उनको एसईओ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है कि हमको यहाँ पे दो दो डिफरेंट यूआरएल देखने को मिलती है, जो कि आप जब अगर देखो ना, मैं यहाँ पे शो भी कर देता हूँ। लाइक अगर मैं फोन पे अगर खोलता हूँ, और ये देखो यहाँ पे इसकी यूआरएल जो हो गई चेंज, देख रहे हो, ये यूआरएल अगर दो दो बनाएगा तो भाई हमको इंडेक्सिंग में भी दिक्कत होगी। जो क्रॉलर्स बॉट वगैरह होते हैं वो हर एक यूआरएल को अलग अलग समझते हैं, भले ही वो एक ही सेम सेम पेज के हो। मान लो मेरा मेरा जो घर है, अब उसके दो रास्ते हैं, ठीक, दो रास्ते हैं, और मेरे घर पे आने का तो मेरा घर तो एक ही है ना, बट वो दोनों रास्तों को अलग अलग घर को समझता है। समझ रहे हो ना जो मैं समझाना चाहता हूँ एग्जैक्टली, कि मतलब वो जो आप आपकी ये बिना क्वेश्चन मार्क वाली जो यूआरएल है, मतलब बिना एम वाली जो यूआरएल है, वो एक अलग यूआरएल है, और जो एम वाली यूआरएल है वो भी एक अलग यूआरएल है।
वो फुली तुम लोग समझ गए होगे। अभी इसके बाद और भी जो चीजें हैं उसकी बात कर देते हैं। अब लाइक यहाँ पे जो भी हमारी बेसिक थीम है ना, इसमें रोबोट मेटा टैग्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते। आई नो यहाँ पे यूज होते हैं, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि लाइक इतने मेटा रोबोट टैग्स हम यूज कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली हमको थीम में भी शो नहीं होते हैं। बट इसका कोई वैसे बड़ा रीजन नहीं कह सकते, बट एक छोटा सा हम इसको एज अ पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं। देन इसके बाद डिस्कवर, अगर आप लोगों को डिस्कवर पे आना है तो देखो डिस्कवर की कुछ क्राइटेरियाज होती हैं। अब क्राइटेरिया आप कैसे चेक कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी सेंड किया था कि लाइक जिन लोगों को डिस्कवर में आना है क्या क्या प्रोसेस होती है। मैं यहाँ पे भी सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा चलता हूँ ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे, गेट ऑन डिस्कवर, और यहाँ पे इसका सेंट्रल डॉक्यूमेंटेशन जहाँ पे हमको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि हम कैसे आ सकते हैं डिस्कवर पे। देखो सबसे पहले अगर स्क्रॉल करो तो यहाँ पे बोल के रखा है कि हाउ कंटेंट अपीयर इन डिस्कवर। हाँ ठीक है, हमको यहाँ पे बता रहा है कि इंडेक्स बाय गूगल ये किया जाता है ऑटोमेटिकली। मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ के रखा है भाई। देखो इंडेक्स की वैसे कोई प्रोसेस नहीं होती, बट कुछ क्राइटेरियाज होती है, कुछ बेसिक चीजें जो हमको देनी पड़ती है। बाकी गूगल आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग ही उठा के उसको डिस्कवर पे चिपकाता है, बस इतना समझ लो। बट वो एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, उनको भी इंक्लूड करना पड़ता है वेबसाइट पे, वो जान लेते हैं। तो अगर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो सबसे पहले ये बोलता है कि भाई हमारे वेबसाइट पे कुछ रोबोट मेटा टैग्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे मैक्स इमेज प्रीव्यू लार्ज होना चाहिए, जो कि हमको ये मिलता नहीं है बाय डिफॉल्ट। कुछ वही पुराने वाले रोबोट मेटा टैग्स वगैरह हमको मिलते हैं, यहाँ पे और भी होने चाहिए। और भी जो होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, जो कि एक गलत बात है। जैसे यहाँ पे होम पेज में है ना, तो लाइक यहाँ पे इतने ही है, और भी होने चाहिए। ठीक, यहाँ पे जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और हमको एटलीस्ट 12 पिक्सल की विड्थ वगैरह, तो यहाँ पे तो मान लो इमेजेस अपन अपलोड कर सकते हैं। बट जो मेन चीज़ है ये एक। देन इसके बाद और नीचे आते हैं, और अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमको और कुछ देखने को मिलता है, लाइक ये RSS फीड वगैरह, जो कि हमको बाय डिफॉल्ट ब्लॉगर के अंदर मिल जाता है, अच्छी बात है। बट आई थिंक कुछ और भी ड्रॉबैक्स है, और इसके नीचे आते हैं, लाइक जैसे हमको कैटेगरीज वगैरह को ऐड करनी है तो वो अपन नहीं कर पाएंगे। अपन RSS को तो इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ पे अगर मैं शो करूँ तो मैंने अपने वेबसाइट में ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर रखा है। मैं थोड़ा सा ओके, यहाँ पे देखो जैसे अल्टरनेट एक दे के रखा है, और एप्लीकेशन स्लैश RSS प्लस XML, और इसके बाद इसका टाइटल दे रखा है, और इसने बाय डिफॉल्ट करके रखा है। मतलब जिस तरीके से यहाँ पे उसने क्राइटेरिया पे बोला था, हमको वो चीज़ें नहीं उस तरीके से सेम एज इट इज़ नहीं है। हमको RSS का ऑप्शन मिल रहा है, बट एग्जैक्टली वो वाला नहीं मिल रहा जो गूगल डिस्कवर को चाहिए। ये हम शायद ऐसा कुछ है कि लाइक जो हमारी पोस्ट है वो किसी दूसरे के वेबसाइट पे शो कर सके, वो वाला RSS है यहाँ पे। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली यहाँ पे इसका क्या है, इतना ज़्यादा सीन मेरे को एग्जैक्टली इसका क्लियर नहीं है। बट यस, कि ब्लॉगर में आप लोग गूगल डिस्कवर पे डायरेक्टली नहीं आ सकते, जो कि अगर कोई आया तो मेरे को भी बता देना एग्जैक्टली। मैंने बहुत बार ट्राई किया, बट मेरे को ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं। अगर जिसको मिला हो तो बता सकते हो, बट ये मेरी तरफ से एक ड्रॉबैक है ब्लॉगर के अंदर। देन और थोड़ा स्क्रॉल करो तो बाकी चीज़ें भी है, लाइक RSS फीड और सेंट्रल ब्लॉग वगैरह। थोड़ा सा आप लोग भी रीड करो इसके जो क्राइटेरियाज वगैरह जिस तरीके से दे रखा है। देन और नीचे अगर आओगे तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी एक्चुअल पे ये है कि लाइक एक कोई कैटेगरी है। अब आपके वेबसाइट के अंदर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज तो होंगी ही, तो उन कैटेगरीज को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। लाइक जो गूगल डिस्कवर पे कैटेगरी सेट करने का भी ऑप्शन आता है, जब आप अपने कभी वेब फोन पे देखना, लाइक कैसा कंटेंट का सजेशंस आप चाहते हो तो वो सेट कर सकते हो, और वो तभी होता है जब आप कैटेगरी चूज करके रखते हो। तो ये ऑप्शन तो आपको ब्लॉगर के अंदर मिलने ही नहीं वाला है। ठीक, और थोड़ा नीचे आओ तो वही है कि किस किस टाइप के, वहीं पे यहाँ पे इसके अल्टरनेट यूआरएल होने चाहिए, लिंक टैग वगैरह ये फीड के हैं। ठीक, और दैट्स इट, इतना ही है। एंड देन इसके बाद इसके कुछ ज्ञान वगैरह है, नॉलेज की चीज़ें हैं जो आप लोग खुद भी डिस्कवर कर सकते हो। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म पे बताया है कि जर्नली एज अ डायरेक्ट वे नहीं है गूगल, सॉरी, गूगल के डिस्कवर पे आने का। जो क्राइटेरियाज होती है वो फुलफिल नहीं हो रही है, और उसको फुलफिल करने के लिए या तो हम थर्ड पार्टी के थ्रू कुछ कांड करें, तब हो सकता है। अच्छा, अभी और भी चीज़ें जो थी स्टार्टिंग में, लाइक इसकी मास वगैरह मैंने बोला था, और थीम वगैरह का आई नो बहुत लोग बाहर से ला सकते हैं, बट देखो कितनी भी चीज़ें आप लोग बाहर से ला लो, बट ड्रॉबैक फिर भी खत्म नहीं होंगे। लाइक फास्ट इंडेक्सिंग आपको बहुत बार देखने को नहीं मिलती है, कुछ टाइम बहुत लोगों की हो जाती है, मैंने भी बहुत बार कराया है। तो बहुत बार का मतलब हर बार नहीं कहता, बट हाँ मैक्सिमम टाइम मिल जाता है। आई डोंट नो क्या तुम लोग समझ पा रहे हो कि बहुत बार का, बट एग्जैक्टली
नहीं मिलता, बस इतना समझ लो। बहुत लोगों की तो इंडेक्सिंग हो ही नहीं पाती यार, वेबसाइट तक इंडेक्स होने पे मतलब वेबसाइट शो होने तक के लिए बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो ज्ञान की चीज़ें तो आपको मालूम ही है, मैं क्या बताऊँ। बट हाँ, अगर आप लोग इन सब चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हो तो बेसिकली आप लोग या ब्लॉगर को छोड़ के वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हो। और जिन लोगों को यार होस्टिंग लेने में अगर दिक्कत हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं एज़ वेल एज़ जितनी हो सकती है हेल्प करूँगा, और मैं तो आप लोगों के लिए एज़ अ बहुत कम प्राइस में अपनी तरफ से आप लोगों को होस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ। बस आप तैयार हो, बस दैट्स इट। और बाकी क्या ज्ञान दूँ, जो भी डाउट हो मुझे बता सकते हो। आई नो थोड़ी वीडियो लंबी होगी बट यार देखो जितना था मैंने सब कुछ ज्ञान दे डाला है। और जो मेजर चीज़ें हैं ना, किसी भी ब्लॉग को ग्रो करने के लिए तो यही है। एक इंडेक्सिंग हमको मिलनी चाहिए, मतलब हम प्रॉपर तरीके से एसईओ कर सकें, और एसईओ हमको प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, ठीक? दूसरा, लाइक एक डिस्कवर भी होना चाहिए, करंट टाइम में डिस्कवर से भी बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिल रहा है लोगों को, यहाँ पे ये नहीं मिल रहा। अच्छा हाँ, एक लास्ट चीज़ रह गई थी स्टोरी वगैरह, तो स्टोरी भी इंक्लूड कर लेना। भले मैंने स्टार्टिंग में 5 बोला था, बट ऐसा स्टेप बाय स्टेप मैं गिनूँ ना तो बहुत सारे हैं। तो गिनना छोड़ो भाई, ड्रॉबैक्स बहुत हैं, मैनेज करना पड़ता है। अगर इसी को यूज़ करना चाहते हो तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना देता हूँ कि आप किस-किस जगह के लिए, मतलब किस-किस टाइप के ब्लॉगिंग के लिए, मतलब किस-किस टाइप की ये वेबसाइट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो ब्लॉगर के अंदर। बस आप बता देना, ठीक है? मैं बाकी क्लियर कर दूँगा। पूरी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन जैसे अभी आपको पूरी क्लियर कर दिया, उसमें भी मैं कर दूँगा। एंड दैट्स इट, बहुत लॉन्ग हुई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।